हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश परीक्षा 2024 और 25 में जो होने वाली है, यानी कि जो बच्चे इस टाइम पे जो है, यानी कि 1 अप्रैल से जो बच्चे 10th में जाएंगे तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। ये जो क्लास 10 में जो आपके चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर जो है टोटल जो है 14 है। ठीक है, चैप्टर कितने हैं? 14 हैं। तो वो जो चैप्टर है वो कितने नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज हम उसी के बारे में वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो जो आपका जो सबसे नंबर पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या है। ठीक है, जो वास्तविक संख्या है चैप्टर है वो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने वास्तविक संख्या को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, यानी कि इसका मतलब ये है आपके 5 नंबर पक्के हैं। और उसमें 2 ही प्रश्नावली बची अब है, यानी कि 1.1 और 1.2। पहले 4 हुआ करती थी, उसमें से 2 हट गई हैं। ठीक है, तो आपको वो प्रश्नावली अच्छी तरीके से पढ़ लेना है जिसमें आपके 5 नंबर आ सके। ठीक है, उसके बाद में है बीजगणित। ठीक है, बीजगणित के अंदर 4 चैप्टर रखे गए हैं। ठीक है, बीजगणित के अंदर कितने चैप्टर हैं? बीजगणित के अंदर टोटल नंबर चैप्टर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने ये चैप्टर चारों अच्छी तरीके से पढ़ लिए, ठीक है, तो इन चारों चैप्टर का मिला के जो है पेपर में आपके 18 नंबर का पूछा जाएगा। ये सिर्फ यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए है, क्लास 10। ठीक है, तो उसके बाद में अगर आपने बीजगणित को अच्छी तरीके से सीख लिए, बीजगणित में 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नंबर 3 पे लिखा है, हो सकता है आप में नंबर चैप्टर नंबर 4था हो या 5वां, ये चेंज हो सकता है, लेकिन आपको चैप्टर के नाम ध्यान रखने हैं। ये जो 4 चैप्टर है, ये चार चैप्टर आपको अच्छे तरीके से सीख लेना है, तो आपके इस चारों चैप्टर में से जो है टोटल नंबर 18 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में आता है निर्देशांक ज्यामिति। अभी निर्देशांक ज्यामिति जो है 5 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है, अगर आपने निर्देशांक ज्यामिति को अच्छी तरीके से सीख ली तो इसमें से कंफर्म है कि 5 नंबर का परीक्षा में पूछा पूछा ही जाता है। उसके बाद में आता है ज्यामिति। पेपर में जो है ज्यामिति आती है आपके 10 नंबर की। ठीक है, ज्यामिति के अंदर मतलब कि ज्यामिति के अंदर 2 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? त्रिभुज और वृत्त। अगर आपने त्रिभुज और वृत्त को अच्छी तरीके से सीख लिया तो जो है इन दोनों चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब कि दोनों मिला के, ये नहीं कि 10 नंबर का ये 10 नंबर तो 20 बन जाएगा, नहीं। मतलब हो सकता है इसमें से 4 नंबर का आ जाए, हो सकता है इसमें से 6 आ जाए, 10 हो गए। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर 10 आएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा भी आएंगे वो मतलब कि अथवा में आएगा। ठीक है, ऑप्शन मिलेगा इसमें। फिर उसके बाद में आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। कहने का मतलब है जिसमें ऊंचाई दूरी है। ठीक है, अगर आपने ये दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से सीख लिए तो इसमें से 12 नंबर का परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखा है कितने नंबर का? 12 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जो है 2 चैप्टर दिए हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर आप इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके परीक्षा में इन दोनों का 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 4 नंबर का इसमें से, 5 नंबर का इसमें से, हो सकता है इसी में से 10 नंबर का पूछ लिया जाए, हो सकता है इसी में 10 नंबर पूछ लिया जाए। ठीक है, मतलब कि जो भी क्वेश्चन आएंगे इन दोनों के नंबर मिला के 10 नंबर का ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है संख्यांकी एवं प्रायिकता। संख्यांकी और प्रायिकता 10 नंबर का पूछा जाएगा। कुल योग जो पहला चैप्टर था वो जो है 18 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद 4 चैप्टर थे 18 नंबर का। फिर निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की, और फिर त्रिभुज 10 नंबर का, और 12 नंबर का त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन 10 नंबर का, संख्यांकी तथा प्रायिकता 10 नंबर की। यानी कि अगर हम टोटल जोड़ देंगे तो वो आएगा 70। ठीक है, यानी कि पेपर जो आपका आएगा, पेपर जो आप देने जाओगे वो 70 नंबर का आएगा। और प्रोजेक्ट का ये स्कूल में होता है, स्कूल तरफ से आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका प्राइवेट स्कूल है तो आपको हो सकता है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको 30 में से 30 ही मिल जाएंगे। अगर आप सरकारी स्कूल में हैं तो आपको शायद 24 या 25 या 28 ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 70 नंबर को आप परीक्षा देना है, मतलब कि, और 30 नंबर आपको ये स्कूल तरफ से प्रोजेक्ट कार्य के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर 70 नंबर का हो। आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपकी तैयारी करना है। आपके इस चैनल पे ही जो है अब आज से कल से जो है मैथ की प्रत्येक दिन मैथ का एक सवाल आपको रोज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता चल सके कि जो है अभी से अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, जब तक कि आपकी ये 3 बार मैथ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, कितनी बार, 3 बार, यानी 3 बार मैथ ख़त्म हो जाएगी। तब कब तक, जब तक कि आप जो है 25 में पेपर देंगे, ठीक है। आपको एक दिन में एक सवाल सीखना है और आपको ये 3 बार मैथ ख़त्म करनी है, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, सवाल इसी में से आते हैं और जितने हमने बताए हैं इतने नंबर के ही आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर वास्तविक संख्या है तो 5 नंबर का तो आपको देखने को मिलेगा ही, उससे हो सकता है ज़्यादा मिले। अब ज़्यादा कैसे मिल सकता है, ज़्यादा कैसे मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ज़्यादा नंबर का आता है ना पेपर में, अथवम दिए होता है, हो सकता है इसी में से 10 नंबर का पूछ लिया जाए। यानी कि आपको हर चैप्टर को पढ़ना है एकदम बारीकी से और अच्छे तरीके से।